ध्यान दें, दिव्य ज्योति जगाने के लिए परमात्मा इस पृथ्वी पर आए। अब आप समझे, परमात्मा तुमसे मिलने आए, तुम्हारे शरीर से मिलने आए नहीं आए। दिव्य ज्योति माना तुम्हारी आत्मा को जगाने के लिए वो परमात्मा है। कि आत्मा जो है अभी सांसारिक माया में सोई हुई है। इस सोई हुई आत्मा को प्रकाशमयी करने के लिए वो आया है। संसार पर बढ़ती हुई अशांति और क्रांति का परिवर्तन करके संसार को स्वर्गमयी दुनिया में परिवर्तित करेगा। इस संसार को जो है स्वर्गमयी दुनिया में से परिवर्तन करना। जब ये परिवर्तन होगा तो भूकंप भी आ सकता है, भूचाल भी आ सकता है, आपस में तनाव भी आ सकता है। तो अब ऐसी स्थिति बनाना है कि जो किसी का तनाव और किसी के बातों की सुनाई न दे, हमें सिर्फ अच्छी बात, अच्छी वाणी सुनाई दे। क्योंकि आत्म दीप जगाने के लिए जब तक अंतर मन में हम परिवर्तित नहीं होंगे तब तक आत्मदीप नहीं जला सकते। बच्चे जो आज अपनी आत्मज्योति को जागृत जगाकर दिव्य गुणों को धारण कर इस संसार को नई दिशा की तरफ ले जाते हैं। माना जो है आत्मदर्पण को जगाकर जब तुम नई दिशा की तरफ जाते हो, स्वर्गमयी दुनिया की तरफ तुम प्रवेश करते हो, तभी तुम्हारे जीवन का अवतार। जब तक ऐसा नहीं करोगे तब तक तुम्हारे जीवन का अवतार नहीं हो सकता। जिससे संसार में अशांति वातावरण को समाप्त कर और शांति की स्थापना करके नए युग का निर्माण कर। तुम क्या करना है? शांति की स्थापना करके नए युग का निर्माण कर। इसलिए बच्चों को भी आज की तपस्या के द्वारा देवपद प्राप्त होता है। आज जो तपस्या कर रहे हो उसी के द्वारा देवपद प्राप्त होता है। देवपद प्राप्त करने के लिए बच्चों को अपने मन के अंदर अपनी इच्छाओं का सात्विक गुणों में परिवर्तन करना है। परमात्मा कहते क्या करना है? सात्विक गुणों में परिवर्तन, असात्विक गुणों में नहीं। सात्विक गुणों में परिवर्तन करोगे तो तुम्हारे जीवन का अभ्यास स्वयं के लिए नहीं, विश्व परिवर्तन में अपने जीवन का योगदान करना है। परमात्मा के स्वयं के लिए तो संसार में सभी भी है, स्वयं के लिए जानवर भी लेते हैं, लेकिन तुमने मानव संधारण किया, तुम्हें दूसरों के लिए भी जीना है। अपने जीवन का तो परिवर्तन करना ही है, इसके साथ दूसरे के जीवन का भी परिवर्तन करना तुम्हारा एक फर्ज बनता है। योगदान करते समय निजी स्वार्थ को त्याग दे। परमात्मा कहते जब योग करते हो उस समय तुम्हारा कोई निजी स्वार्थ नहीं होना चाहिए। दैवी गुणों को सुशोभित करना है, माना अपने गुणों को बदलना है। दुर्गुणों से दूर रहकर देवी परिवार का निर्माण करना है। परमात्मा ने भी तुम्हारे कंधों पर भार रखा है कि जो है आसुरी दुनिया को समाप्त करके दैवी गुण रूपी दुनिया की स्थापना करें, जिससे बच्चों का जीवन एक आदर्शनीय और पूजनीय बन सके। एक आदर्शनीय बने और पूजनीय भी बन सके। अभी तो तुम्हें द्वापर में लोग पूजा करते हैं, हमारे कर्म की तो करते। इस संसार में मनुष्य तपस्या करके देवपद को प्राप्त करता है। बाप के बच्चे बाप के समान कार्य कर सकते। परमात्मा कहते जैसे मैं करता हूं, एक समय क्या होता है कि तुम बच्चे भी ऐसा कार्य करते। मोह ममता का त्याग कर आदर्श को पैदा कर। जो मोह ममता आपके अंदर है इसका त्याग कर आदर्श जीवन में लाता। इसलिए परमात्मा कहता है कि स्नेह करो, प्रेम करो। प्रेम मनुष्य के दुखों का कारण होता है। स्नेह में कोई लगाव नहीं होता है तो जीवन का उद्धार बन।
मानव जीवन में सात्विक आदर्श का व मर्यादाएं व समस्याएं इन सात्विक गुणों से तोड़े। मतलब परमात्मा की कोई मर्यादा भी भगवान देखेगा, आपके सात्विक गुणों का आदर्श भी देखेगा कि तुम्हें कितनी योग्यता है। और बगैर योग्यता की दुनिया में कोई किसी को चुनता नहीं। जीवन में सबसे बड़ा योग्यता का ही मार्गदर्शन, इसलिए हम अपने जीवन में योग्यता लाना अनिवार्य। आप देखते हैं समाज में कोई व्यक्ति किसी बच्चों को अलग कर देता है, और जो बच्चा अपनी धुन में अपने कर्तव्य पर निर्भर रहता है वो कई गुना आगे बढ़ जाता है, और जो दूसरों के व्यवस्था में या सोचता माँ बाप का हमें ये मिल जाए तब हमारा ऐसा हो जाए, वो अक्सर आगे नहीं बढ़ता। तो अक्सर नीचे बढ़ता कौन है? जो अपने आप को देखता है, दूसरों को देखने वाला सदा देखता है। और देखना है तो क्या देखना है कि वो उन्नति कैसे करा, तो हमें भी उस अनुसार के अपने जीवन को आगे बढ़ाओ तो अच्छा। बल्कि भावनाओं का परिवर्तन दुर्व्यवहार से बदलाव करना ये हमारे अंदर नहीं है। तब बच्चे सत्यों कैसी दुनिया में पहुंच सकते, ऐसी अवस्था होगी तो सत्यों ऐसी दुनिया में तुम पहुंच सकते। ऐसे बच्चों को इच्छा मृत्यु की प्रदान होगी। जो इस प्रकार के बच्चे परमात्मा कहते हैं उनकी इच्छा मृत्यु होगी, वो मौत के सारे अपने जीवन नहीं त्यागे, वो जब चाहेंगे तो अपने शरीर को अवगुणों का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन बच्चों के अंदर अवगुणों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और इसी क्षमता को हम प्रदान करने के लिए योग करते हैं, मंदिरों जाते हैं, तीर्थ स्थानों में जाते हैं कि हमारे बुढ़ापे पर हमें किसी का सहारा न रहे। लेकिन अपनी चरित्र का निर्माण नहीं कर पाते, जिस कारण हमें ऐसी अवस्थाओं नहीं प्राप्त। यदि हम समय से निर्माण कर ले तो हमारे जीवन में अवस्थाएं प्राप्त होती। लोग सोचते बुढ़ापा आएगा तो सुधार, बुढ़ापे में हाथ पैर नहीं सकते तो भगवान को तुम क्या याद करो। भाई हर चीज का निर्माण तो शुरू से करेंगे तभी तो होगा। जीवन निर्माण हमारे शुरू से प्रारंभ होगा और अंत तक हम जहां जागे वहां से शुरू कर दें। अगर कायदे से कड़ी शुरू कर दे तो अंत तक हमारी कड़ी अच्छी बनी रहेगी। इसलिए हमें इस चीज का ध्यान देना। प्रश्न है, बच्चे अपनी पीड़ा और कष्ट को दूर क्यों नहीं करते? परमात्मा के जो पीड़ाएं हैं, कष्ट है, उनको आप दूर क्यों नहीं कर पाते? उत्तर है क्योंकि वो अपने मन के अंदर परमात्मा का पूर्ण विश्वास और निश्चय सलामत नहीं रहता है। भगवान कहता मेरे पर निश्चय नहीं रहता, विश्वास नहीं रहता। कारण यही है जिस कारण से मैं तुम्हारा साथ नहीं। लोगों पर भरोसा व व्यवस्थाओं पर पूर्ण भरोसा कर बनाए। लोगों पर भरोसा करते हैं, व्यवस्थाओं पर भरोसा करते हैं, लेकिन अपने आप पर भरोसा नहीं करते। अपने कर्तव्य और नियमों पर मोह ममता में अधिक जकड़े रहते। अपने कर्तव्य और नियमों के मोह ममता में अधिक जकड़ जाएगा। जहां पर सत्य का निर्णय नहीं ले पाते, यही कारण है जिस कारण वो सत्य का निर्णय नहीं ले पाते। इसी कारण से वो अपनी परिस्थितियों से दूर नहीं हो पाते। कारण यही है जिस कारण वो अपनी परिस्थितियों से दूर नहीं हो पाते। तो किसका दोष है? हमारे तो है, लेकिन हम दोष भगवान पे लगाते हैं। इसलिए हमें अपना दोष हटाना चाहिए। भगवान पर दोष लगाने से पहले हमें अपने अंदर झांक के देख लेना चाहिए कि हम भगवान प्यार करते उस समय हमें क्या करना है। यदि अपनी कमियों को अगर तुम ध्यान रखोगे तो भगवान को तुम्हारे पर ध्यान रखना ही पड़ेगा, ना चाहते हुए भी रखना पड़ेगा। इसलिए हमें इसका सुधार करना। मुझे पाने के लिए निस्वार्थ भाव और निष्काम निस्वार्थ निष्काम भाव बच्चे मुझे याद करते।
जो बच्चे निष्काम भाव याद करते हैं तो परमात्मा भी उनके कर्मों की अधिक ध्यान, और जो स्वार्थ बस ही याद करते हैं तो परमात्मा भी स्वार्थ बस ही उनकी व्यवस्थाएं देखते, वो परम गति को प्राप्त नहीं कर पाते। जो स्वार्थ बस रहते हैं वो कभी परम गति को प्राप्त नहीं कर पाते। अच्छा बेटे बेटे